हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपने पिछले वीडियोस में क्लास 6 के क्लासेस को शुरू कर दिया है, क्लास 7 के क्लासेस को शुरू कर दिया है। आज से हम क्लास 9 के क्लासेस को भी शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 NCERT मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के NCERT मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन, मतलब NCERT बुक का पहला क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक हम हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से खेल खेल में पढ़ेंगे, खेल खेल में समझेंगे और मैथ्स का जो डर बना हुआ है ना बच्चों के जहन में, वो डर को खत्म करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमारा क्लास 9 का क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं। क्लास 9 एक ऐसा क्लास होता है ना कि ये आने वाले फ्यूचर का, आने वाले भविष्य का सबसे अगर इम्पॉर्टेंट क्लास कहा जाए तो हमारा क्लास 9 होता है। ये बेस है, क्योंकि जो क्लास 9 का सिलेबस है ना, जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे उसी का थोड़ा वास्ट रूप हमें 11 में देखने को मिलेगा। अगर क्लास 9 हम थोड़ा चूक जाते हैं, यहाँ पे अगर कंसेप्ट की कमी हो जाती है तो फिर 11 में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे 70% क्वेश्चन हमारा क्लास 11 से आता है, 70% वेटेज क्लास 11 का होता है और 30% वेटेज हमारा क्लास 12 का होता है। तो क्लास 11 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्लास 9 को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे कि आपके ना सिर्फ वो क्लास 9 बल्कि क्लास 10, 11 तक के सिलेबस को कवर कर पाए। और जिन्हें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के कंसेप्ट की कमी है, वहाँ पे उनको एक बेहतरीन कंसेप्ट नहीं मिल पाया, चाहे वजहें जो कुछ भी रही हो, चाहे उसका वजह पिछले 1 साल से कोरोना का हो, लॉकडाउन का हो या फिर कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, उसकी वजह से नहीं मिल पाया है। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि उनको हर एक कंसेप्ट जिसे उन्हें ज़रूरत है, जिस भी कंसेप्ट की आपको ज़रूरत होगी, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट को आप तक पहुंचाएंगे और बेसिक कंसेप्ट पहुंचाने के बाद अगर कुछ कंसेप्ट बच जाते हैं तो CTQ यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को हम सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है ना, वो है नंबर सिस्टम और आज हमारा इसका लेक्चर 1 है। हमने लेक्चर वाइज डिवाइड किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ लेक्चर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे और सारे वीडियो को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मैथ के साथ खेलना शुरू कर दोगे, मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा जहन से। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, नंबर जिससे हम बचपन से वाकिफ़ हैं, ये शब्द से हम जब केजीज में थे, LKG UKG में, तो उस टाइम पे भी नंबर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। उस टाइम से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 घर पे रुपए पैसे गिनने शुरू कर दिए थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे गिनना शुरू कर दिया था। तो ये सारा कुछ क्या है? नंबर ही तो है, नंबर ही तो है। उस टाइम पे हमको नंबर के बारे में पता नहीं था, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने नंबर को पढ़ना समझना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे इसके बेहतरीन रूप को देखना शुरू किया। जैसे भी द हेल्प ऑफ नंबर हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब जितनी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो तो नंबर के हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर नंबर ना हो तो क्या हम इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता? और अगर इतना सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ता तो क्या हमारा जो साइंस इतना डेवलप कर पाया है, क्या वो कर पाता? आज भी हम पुराने दौर में जी रहे होते। तो एक्चुअली साइंस के डेवलपमेंट के पीछे, ये वर्ल्ड जो इतना फास्टली ग्रो कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नंबर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम इसी नंबर के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी कि अभी तक जो पढ़ते आए हैं उससे एक स्टेप आगे हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है। मेनली इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर को फोकस करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को फोकस किया गया है चैप्टर के अंदर में। लेकिन वो पढ़ने से पहले उसके पहले के जो कुछ नंबर्स हैं उनको जानना, उनको समझना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार रिकॉल करते हैं जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, उन सब चीज़ को एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर जो है वो है हमारा होल नंबर। होल नंबर का मतलब समझते हैं? होल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो जीरो से शुरू हो रहा हो, यानी कि नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो जीरो से शुरू हो रहा है ना, वो हमारा होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही चलता चला जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है भाई, वहां तक जाएगा। पर शुरुआत कहां से होगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जीरो है। जीरो से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। अब ये होल नंबर नेचुरल नंबर से कैसे डिफरेंट है भाई, या फिर नेचुरल नंबर होल नंबर से कैसे डिफरेंट है भाई? तो सिर्फ एक कारण है जो होल नंबर को नेचुरल नंबर से अलग करता है। वो क्या है? तो नेचुरल नंबर जो है ना, वो 1 से शुरू होगा, वो 0 से शुरू नहीं होगा। वो क्या चीज से शुरू होगा? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहां तक जाएगा? ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एकमात्र डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज व्हाट? देन होल नंबर कंसिस्ट जीरो बट नेचुरल नंबर नॉट। बात समझ रहे हैं? होल नंबर हमारा जीरो लेता है बट नेचुरल नंबर जीरो को नहीं लेता है। और यही वजह है कि हम लोगों को एक अलग नंबर के बारे में पढ़ना पड़ गया, और वो क्या है? नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर ले लेता जीरो तो होल नंबर नेचुरल नंबर तो एक ही हो जाता, तो फिर अलग होता ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये नंबर जीरो से शुरू होकर के हम लोग इनफाइनाइट तक चले गए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते अब उसके रिगार्डिंग, उस पे आधारित हम लोग बहुत सारे नंबर बनाए। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है भाई? मतलब ऐसा नंबर ना जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब डिविजिबल यानी कि डिवाइड यानी कि पार्ट्स यानी कि भाग। हाँ यही ना, यानी कि नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारा ऑड नंबर हो गया। जैसे 3, 5, 7, क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या? ऐसे ही चलता चला जाएगा। 9 है, फिर 11 है, 13 है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। मतलब हर में 2 ऐड करते जाएंगे, वो हमारा ऑड नंबर होता चला जाएगा। ठीक है। अब क्या है? इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से कट जाए पूरी, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है। यानी कि क्या? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये ऑड नंबर हो गया और ये इवन नंबर हो गया। अब क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। कौन कौन सा? एक 1 और एक इटसेल्फ। अब भाई यहां पे हम एक वर्ड का इस्तेमाल किए हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? आप इसे YouTube पे देख लो, फैक्टर के बारे में, गूगल पे देख लो, आप इसे किसी किताब में देख लो, भारी भरकम डिफिनेशन बताया जाएगा। पर मैं आपको एकदम आसान भाषा, क्योंकि हम यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखना है, हमें समझना है कि फैक्टर क्या है। ठीक है। तो फैक्टर का मतलब सीधा सीधे समझ लेंगे डिवीजन से। हम फैक्टर का मतलब क्या समझ लेंगे? डिवीजन। यहाँ पे डिवाइड की बात होगी, कहीं ना कहीं डिवाइड की बात होगी, तभी यहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है। यानी फैक्टर का दूसरा नाम अगर हम आसान भाषा में बोले तो वो डिवीजन। ठीक है। यानी वैसा नंबर ना जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, यानी कि जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से। जैसे 3, 2 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और किसी से डिविजिबल है क्या? नहीं। 3 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 5 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। 7
1 से है, खुद से है। 11 1 से है, खुद से है। तो ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से ही कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, बाकी किसी से नहीं, सिर्फ 1 और इटसेल्फ। इसी का उल्टा कंपोजिट नंबर है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, यानी वो 1 से भी कट सकता है, खुद से भी कट सकता है, या किसी दूसरे नंबर से भी कट सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया ना, ये 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया ना, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। तो ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, और ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जितना नंबर हम लोग पढ़े, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है? तो वो ये है कि सब पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है। सब पॉजिटिव नंबर 0 से शुरू होगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते चला जाएगा, 1 से शुरू होगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऑड नंबर प्लस की बातें हो रही हैं, इवन नंबर प्लस की बात हो रही है, प्राइम नंबर प्लस की बात हो रही है, कंपोजिट नंबर प्लस की बात हो रही है। मतलब नेगेटिव की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, नेगेटिव की बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बेचारा वो कमजोर आदमी है, उससे उसका कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो एक गरीबों का मसीहा जिसे कहा जाता है ना, वैसे ही नेगेटिव का एक मसीहा बनकर के आया। कौन था वो? इंटीजर था। बोला कि भाई तू चिंता ना कर, नेगेटिव को बोला कि भाई तू चिंता ना कर, तुम्हारा कोई बात नहीं कर रहा ना, तो तुम्हारा हम बात करेंगे। तो इंटीजर आया, तो पॉजिटिव बोला कि तुम सिर्फ नेगेटिव की बात करोगे, तो बोला कि नहीं भाई, हम सबका साथ सबका विश्वास पे विश्वास करते हैं। सबका साथ सबका विकास प्लस सबका विश्वास, यानी कि हम नेगेटिव की भी बात करेंगे, हम 0 की भी बात करेंगे और हम पॉजिटिव की भी बात करेंगे। हो गया ना सबका साथ सबका विकास। मतलब हम सबकी बात करेंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। तो इंटीजर हम उसी को कहते हैं कि सेट ऑफ नंबर हैविंग 0 भी होगा, निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2 भी इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी है, 6 भी है, 3 भी है। समझे? यानी निगेटिव वैल्यू भी होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी होगा और 0 भी होगा। मतलब कि नेचुरल नंबर की भी बात कर दे रहा है, होल नंबर की भी बात कर दे रहा है और नेगेटिव की भी बात कर दे रहा है। तो यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब मेन आते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ना है, रेशनल नंबर। अब नंबर के बारे में हमने रिकॉल कर लिया, समझ लिया। ठीक है, अब रेशनल नंबर की बात करते हैं। रेशनल नंबर क्या है हमारा? तो इंटीजर तो बोला कि ठीक है भाई, हम नेगेटिव की बात कर लेंगे, हम 0 की बात कर लेंगे, हम पॉजिटिव की बात कर लेंगे। बट फ्रैक्शन भी तो एक नंबर के रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है। फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते होंगे, जो इस वे में रहता है, इस वे में रहता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। अब इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। देख लो आप, होल नंबर भी नहीं बोला, नेचुरल नंबर भी नहीं बोला, ऑड नंबर भी नहीं बोला, इवन नंबर भी नहीं बोला, प्राइम नंबर भी नहीं बोला, कंपोजिट नंबर भी नहीं बोला, इंटीजर भी नहीं बोला, रेशनल नंबर भी नहीं बोला। मतलब इंटीजर भी नहीं बोला, यानी अब रेशनल नंबर ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो आता है और कहता है कि फ्रैक्शन की बात तुम लोग नहीं करोगे ना, तो हम करेंगे। फ्रैक्शन की बात कौन करेगा? हम करेंगे। लेकिन उस फ्रैक्शन की बात करने के लिए हम एक चीज का मदद लेंगे, और किसका? इंटीजर का। इंटीजर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और करते ही हैं। ठीक है, और नंबर लाइन के मदद से हम लोग को ये देख, इसका एप्लीकेशन है नंबर लाइन का, इंटीजर का एप्लीकेशन है कि आप उसको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। यानी उसका एक एप्लीकेशन के रूप में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशनल नंबर है ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू को लेता है, इसके बारे में बात करता है ये। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में बात करता है। तो इसका 3 कंडीशन है। रेशनल नंबर
आप यूट्यूब पे देख लो, आप किसी बुक उठा लो, वहां पे बस एक रटा रटाया डिफिनेशन जो हमें भी पढ़ाया गया, हमसे पहले भी जो लोग थे उनको पढ़ाया गया, मेरे बाद जो लोग आए उनको पढ़ाया गया, अब लगता है कि आने वाले जनरेशन जो है उनको भी वही पढ़ाया जाएगा। एक ही रटी रटाई बात है कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है इसे हम आसान भाषा में बताएंगे। अगर हम किसी बच्चे से पूछे कि बताओ भाई रेशनल नंबर क्या होता है, तो वो सीधा बोल देगा अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। हद हाल है यार, ये तो आप रट लिए हो, समझे क्या हो इसके बारे में। तो रेशनल नंबर जो है वो 3 कंडीशन बताता है। क्या बताता है? 3 कंडीशन। पहला कंडीशन है कि हम जो होंगे ना, जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा ना वो इंटीजर होगा। पहला क्या बोला कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा वो इंटीजर होगा, समझे। इंटीजर यानी कि वो निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है, समझे। और सेकंड में ये बोला कि जो डिनोमिनेटर है ना, नहीं, पहला जो है वो बोला कि वो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में होगा यानी इस वैल्यू में होगा। सेकंड बोलता है कि वो जो फ्रैक्शनल है ये दोनों हमारा इंटीजर ही होगा, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं होगा। और डिनोमिनेटर क्या है ना, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ये 3, कोई भी नंबर अगर ये 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा रेशनल नंबर है, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब इसका 3 कंडीशन है कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू होना चाहिए, और ये जो a और b है यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो 3/4 क्या है हमारा, 3/4 फ्रैक्शनल वैल्यू है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर 4 है, 0 तो नहीं है, यानी कि हमारा रेशनल नंबर है, समझे। अगर हम 2/0 कर दें, 2/0 तो 0 क्या होगा, 0 क्या होगा बताओ, इसका डिनोमिनेटर 0 आ गया, मतलब ये फ्रैक्शनल रूप में तो है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इंटीजर भी है, 2 भी हमारा इंटीजर है, 0 भी हमारा इंटीजर है। अभी हमने इंटीजर वैल्यू में पढ़ा कि उसके अंदर 0 भी होगा, यानी ये भी इंटीजर है। लेकिन एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, वो क्या कि यहां बोल दिया है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और यहां पे डिनोमिनेटर 0 है, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर 0/1 ये क्या है, आप बताओ मुझे, 0/1 क्या है? एकदम सही पकड़े हो, 0/1 हमारा रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1 है। बात समझ में आया? और ऐसा इस वजह से क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 से हम किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड करते हैं ना तो उसका कोई वैल्यू नहीं आता, वो इनफाइनाइट हो जाता है। और अगर किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं ना तो हमारा 0 आ जाता है। तो 0 तो हमारा इंटीजर है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। अब आपको रेशनल नंबर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आने वाले क्लास में यानी इसी चैप्टर का जो लेक्चर 2 आएगा ना, क्लास 9 का जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, और अगले क्लास में ही हम इरेशनल नंबर के बारे में कंसेप्ट दे देंगे ताकि उसके बाद वाला एक्सरसाइज जो है वो हम आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आप इसे एक बार पढ़ना, समझना, इसको नोट्स के रूप में तैयार कर लेना। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।